आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होता है और किस दिन किस समय पर होता है ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत और कब समाप्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत कैसे होती है। हम कैसे मालूम करें कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जब सूर्य अस्त होता है उस समय को हमें नोट करना चाहिए और जब सूर्य उदय होता है उस समय को भी नोट करें। तो आप ये समझो कि सूर्य शाम को जैसे 7 बजे अस्त होता है और सुबह 7 बजे उदय होता है, तो दोनों के बीच का समय 12 घंटे होता है। तो उस 12 घंटे को आप 4 टुकड़ों में विभाजित करो तो आपको पता लग जाएगा कि कितने घंटे का कितने बजे शुरू हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो 3 घंटे का एक पहर माना जाएगा। जब रात्रि का अंतिम पहर की शुरुआत होती है तो वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है और जहाँ पर अंतिम पहर की समाप्ति होती है वहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्म के आने का समय। ब्रह्म मुहूर्त में की गई कोई भी उपासना, साधना, आराधना, पूजा पाठ बहुत ही फलदायी होती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह समय बहुत ही शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके महत्व को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख वेदों में, शास्त्रों में और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसके महत्व को बताया गया है। आयुर्वेद में भी इसकी महत्व को स्वीकार किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में बहुत ही प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है। इस समय हम अपने मन को एकाग्र करना, स्थिर करना और शांत करना बहुत ही आसान होता है। इस समय वायुमंडल में ऐसा क्यों होता है, जो मन एकदम एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है और शांत भी हो जाता है। तो हम जैसे मंदिर जाते हैं या किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, वहाँ का वायुमंडल बहुत ही शांत होता है, पवित्र होता है। इसलिए वहाँ पर आने वाली सभी आत्माएं भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं। वहाँ पर सबका एक ही बात पर ध्यान होता है, अर्थात उनका मन एक ही ओर स्थिर होता है। इसलिए मंदिर का वातावरण बहुत ही पावरफुल और पवित्र होता है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में भी बहुत शांति होती है और कोई भी कोलाहल नहीं होता है। सभी के संकल्प शांत होते हैं क्योंकि उस समय सब सोए हुए होते हैं। सोते समय संकल्पों की जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। तो उस समय का वायुमंडल में बहुत ही पवित्रता होती है, क्योंकि उस समय जो आत्माएं उठी भी हुई होती हैं वे भी भगवान की भक्ति के लिए उठे हुए होते हैं, अर्थात उनका भी परमात्मा की भक्ति के लिए ही वे जागृत होते हैं। उस समय का वायुमंडल इसलिए ही पवित्र होता है। आत्मा का माइंड भी परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति कुछ और नहीं सोचता परमात्मा के अलावा। सवेरे का समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। शांत और पवित्र वायुमंडल में परमात्मा को याद करना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है और परमात्मा की याद हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने लगती है और परमात्मा के साथ जुड़ना भी आसान हो जाता है। शांत रहने की आदत पड़ जाती है, स्थिर एकाग्र होने की भी शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है हम रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। हमारे तन और मन को भी स्वस्थ बनाने में
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत ही मदद होती है। इस बात की पुष्टि उन लोगों से भी मिलती है जिन्होंने इस समय का भरपूर लाभ उठाया है और अपने जीवन का उत्थान का भी आधार इसी को बनाया है। अपने आप को सफल बनाने में भी इसी का को अपना आधार बनाया था। अब बात करेंगे कि आज का ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। 13 जून 2023 दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ हो रहा है प्रातः 3:36 पर और समाप्त हो रहा है प्रातः 6:36 पर। यह थी मेरी ब्रह्म मुहूर्त में की संपूर्ण जानकारी। किस समय पर प्रारंभ हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त और किस समय पर समाप्त हो रहा है। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।